ना ढक्कन भी इसके साथ आपको मिल रहा है, देखने में भी अच्छा है। जैसे कि इसमें आप अवाकाडो रख सकते हो और जरूरी नहीं है जिस पे जो लिखा है आपको वही स्टोर करना है। वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि मिंट लीफ है, कोरिएंडर है या कड़ी पत्ता है, वो सब आप इसमें रख के स्टोर कर सकते हो। इसमें ना आपको पीछे यहाँ पर इस टाइप से खोलकर पानी भरना होता है। आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, गार्लिक। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो अभी है दोपहर का टाइम, सुबह का खाना वाना नाश्ता पानी सब हो गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बैठती हूँ, लेकिन बैठे बैठे मुझे लगा बैठने से तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों ना आज भी एक चीज़ की और सफाई कर ली जाए, क्योंकि वो बची हुई है अभी भी। जैसे कि आपको पता है मैं कुछ दिनों से घर की कोने पकड़ पकड़ के साफ़ कर रही हूँ। तो आज मेरा दिल था कि मैं अपना फ्रिज साफ़ करूँ। और फ्रिज ना काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है, ऑर्गेनाइज भी नहीं है, गंदा भी हो रहा है, स्पॉट्स वगैरह जगह जगह लगे हुए हैं। तो मुझे आज अपना फ्रिज साफ़ करना है, क्योंकि इसको साफ़ करने के पीछे एक और रीज़न है। मैंने कुछ सामान मंगाया था फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए। कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी जो फ्रिज में अच्छे से और बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। आपको पता है मुझे घर को ऑर्गेनाइज रखना पसंद है, तो उससे क्या होता है मुझे चीज़ें बहुत टाइम पर मिल जाती हैं और जगह पर मिल जाती हैं। तो मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं जो आपके फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करेंगे। ये बहुत ही काम के हैं जो मैंने इस बार मंगाए। तो मैं पहले फ्रिज साफ़ करूँगी, ये साइड वाला, इस साइड का तो मैनेज रहता ही है हमेशा, इसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं रहती। लेकिन फ्रिज का जो ये वाला एरिया है ना, इस साइड वाला, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, तो इसीलिए ज़्यादा गंदा भी रहता है। हर साल दिवाली के टाइम पर तो मैं फ्रिज साफ़ करती ही हूँ, इस बार भी मैंने किया था, लेकिन वो 3-4 महीने बाद फिर से ऐसे लगने लगता है गंदा। तो साल में कम से कम 3 बार तो मैं डीप क्लीन कर ही लेती हूँ फ्रिज को। और बाकी जो होता है रैंडम सफाई, जैसे थोड़ा बहुत सामान इधर उधर किया तो सफाई कर दी बस। लेकिन साल में 2 से 3 बार सफाई इसलिए करनी पड़ती है कि डीप क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ना फ्रिज को, उसमें इस टाइप की ट्रे वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये ना बहुत हेल्प करती है फ्रिज को साफ रखने में। अगर कुछ गंदा होता है या गिरता भी है तो इन्हीं पे स्पॉट्स आता है, ये तो साफ करो और तुरंत फिर से लगा दो, तो इतना काम नहीं बढ़ता है। ऐसे ही मैं कुछ और ऑर्गेनाइजर आपको दिखाऊंगी जो आपके फ्रिज को साफ रखने में भी हेल्प करेंगे और ऑर्गेनाइज तो रखेंगे ही साथ में। सारा सामान पहले निकाल लिया जाए। एक बार मैंने ये गुलकंद मंगाया था और ये इतना सारा लिया है प्रशांत कि अभी भी मैंने इसे स्टोर करके रखा हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा है इसे किस में और इस्तेमाल करूं। पान में खाती नहीं हूँ। ये मैंने उसके लिए मंगाया था, वो नहीं होते मोदक में भरने के लिए। पान वाली मिठाई बनाती हूँ, हाँ पान वाली मिठाई बनाती हूँ, उसमें भरूंगी तो काम में आ जाएंगे। बड़े फ्रिज से ज्यादा छोटे फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें ना सामान खो जाते हैं, मिलते ही नहीं है लिटरली। जब मेरे पास इससे थोड़ा छोटा फ्रिज था ना, तब मुझे पता है कि मेरे को कितनी दिक्कत होती थी। मैं उस टाइम कोई भी फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके रखती ही नहीं थी, ऐसी ही रैंडम चीजें मेरी रखी रहती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे चीजों को ढूंढने में। फिर मैंने धीरे धीरे ना अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। बड़े फ्रिज की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे फ्रिज को ही मैंने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, छोटी छोटी बॉक्स और डिब्बियों के थ्रू। तो मैंने देखा मुझे सामान मिलने में आसानी भी रहती है और जो है फ्रिज भी काफी क्लीन रहता है इस वजह से। तो ये बहुत जरूरी है, आपका फ्रिज चाहे कितना भी बड़ा है या छोटा है, आप उस हिसाब से ही चीजें रखो उसमें और ऑर्गेनाइज करो। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, सच में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनसे ना आपकी जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत बहुत दिनों तक चल सकती हैं। धनिया, पुदीना, ये सारी चीजें होती है ना, ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। कड़ी पत्ता, तो आप इनमें स्टोर करके रखोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए अच्छे से चमका दिया मैंने फ्रिज को। अब ये लास्ट वाली ड्रॉर्स बची हैं जो बहुत गंदी हो रही हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाली। ऐसे ये भी बहुत गंदी हो रही है। इस पर मैं ना इस टाइप का पेपर लगा के रखती हूँ, तो मेरा पूरा जो बास्केट है वो साफ रहता है। अभी मैं इसे निकालूंगी तो बास्केट मुझे क्लीन मिलेगी, इसको मैं बदलती रहती हूँ। तो फ्रिज का ये
ये वाला साइड बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है। अभी इसका डोर वाला एरिया बचा है जिसे मुझे अभी क्लीन करना होगा। लेकिन उसके बीच में मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने अपने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट मंगाए हैं, और मैं इन सबको ऑर्गेनाइज करके भी रखूंगी अभी जब ये पूरा फ्रिज साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला बॉक्स दिखाती हूँ। ये बॉक्स बड़ा ही अच्छा है क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और ये किस पर्पज से काम में आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। पहले खोल लेते हैं इसे। तो इस बॉक्स की खास बात ये है कि इसमें चारों तरफ आपको इस तरीके से छेद मिल जाएंगे। ये देखो चारों तरफ है, इसमें नीचे भी है, इनफैक्ट यहाँ पर भी है। तो इसमें आप कोई भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि मिंट लीफ है, कोरिंडर है या कड़ी पत्ता है, वो सब आप इसमें रख के स्टोर कर सकते हो। एक तो वो बहुत टाइम तक फ्रेश रहेगा, खराब नहीं होगा क्योंकि एयर जो है वो आराम से इसमें पास आउट होती रहेगी। तो चीजें जो है वो काफी टाइम तक के लिए फ्रेश रहने वाली हैं। इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसे ही ना कोरिंडर हुआ या इन सब के लिए और भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिनमें आप बहुत टाइम तक अपने लीफी वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हो, और वो 10 to 15 डेज तो कहीं नहीं खराब होते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ ऐसी चीज जिसमें मैं कोरिंडर स्टोर करती हूँ और बहुत दिनों तक उसमें बहुत ही फ्रेश रहता है। मतलब मैंने 15 से 20 दिन भी उसमें स्टोर करके देखा है लेकिन कभी भी खराब नहीं होता। लेकिन वो मेरा टूट गया था तो मैंने अब दूसरा मंगाया। तो वो है ये इस टाइप का ऑर्गेनाइजर। इसमें ना आपको पीछे यहाँ पर इस टाइप से खोलकर पानी भरना होता है, और पानी आप 2-3 दिन में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर आप स्टोर करके स्टैंडिंग पोजीशन में आप रख सकते हो, और उसके बाद इस टाइप से कवर कर दीजिए। तो जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत दिनों तक चल जाती हैं। कोरिंडर तो मैंने बहुत टाइम तक इसमें स्टोर करके रखा हुआ है और बिल्कुल भी नहीं खराब हुआ है, चाहे वो गर्मियां हो चाहे विंटर का टाइम हो, कोई भी टाइम हो। तो ये भी बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर है फ्रिज के लिए। सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत कम प्लेस में आ जाता है। आप चाहो तो इसको ये जो डोर वाला एरिया है इसमें भी रख सकते हो। तो ऐसे 2-3 खरीद लीजिए, कोरिंडर रखो चाहे फिर उसमें मिंट लीफ रखो, बहुत आराम से चल जाएगी। तो नेक्स्ट मैं आपको चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये भी बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, और सबसे अच्छी बात ये देखने में बड़ी प्यारी लगती है। ये भी मैंने फ्रिज में रखने के हिसाब से ही मंगाया है। आप लोग बहुत टाइम से मेरे से ना वो जो चटनी वाले जार हैं उनके लिंक मांगते हो। जब भी मैं घर में चटनी बनाती हूँ तो मैं उसमें स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो आपको बड़ा पसंद आता है वो वाला जार। उसमें ढक्कन भी है इस टाइप से। काफी सारे लोग मुझसे उसका लिंक मांगते रहते हैं, लेकिन वो मैंने आज से 5-6 साल पहले मंगाया था और अब उसका लिंक मिलता भी नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो ऐसा ही मैंने एक जार मंगाया है जिसमें आपको इस टाइप से लिड मिलती है। ये आप चाहो तो 2 का सेट भी मिल जाएगा, 3 का भी मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको 2 चाहिए या 3 चाहिए। मैंने यहाँ पर एक ही मंगाया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 हैं इस टाइप के जार, जिनमें मैं मीठी चटनी हुई, खट्टी चटनी हुई, ये सब मैं बनाकर इसमें रख देती हूँ, स्टोर कर देती हूँ। जैसे अपकमिंग होली आने वाली है तो मीठी चटनी बना के इसमें खूब अच्छे से स्टोर करके रख दूंगी। वो तो फिर 2-3 महीने 4 महीने आराम से चल जाती है। तो वो ना ढक्कन भी इसके साथ आपको मिल रहा है, देखने में भी अच्छा है, और एज इट इज आप चाहो तो उसे फ्रिज में से निकाल कर डाइनिंग टेबल पर भी सर्व कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि अगर गेस्ट भी आ रहे हैं तो आपको अलग से बर्तन निकाल के चटनी के लिए रखना नहीं है। दोनों तरह की चटनी मैं बनाकर इसी टाइप के जार में स्टोर कर देती हूँ, और इसका लिंक अवेलेबल है क्योंकि ये मैंने अभी मंगाया है। उन वालों का नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं कभी दे नहीं पाती थी। आप लोग बहुत मांगते थे तो मैंने ये वाला जो मंगाया है इसका लिंक मैं छोड़ दूंगी। मुझे भी बहुत पसंद आता है ये। अपने लिए कोई भी डिटॉक्स वाटर बनाते हो, जैसे मैं रात में जीरा और अजवाइन वाले पानी को सोख करके रखती हूँ तो मैं उसको ढककर इस तरीके से रख देती हूँ, तो वो सुबह मुझे इजी रहता है। मतलब इन चीज़ों के लिए आपको अलग से ढक्कन ढूंढने की जरूरत नहीं है, और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इस टाइप के जार आप जरूर परचेज करो अपनी किचन के लिए या फिर रेफ्रिजरेटर के लिए, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। नेक्स्ट ये भी बहुत काम की चीज मुझे मिल गई। मैं ढूंढ रही थी अमेजोन पर, तो कुछ हमारे पास कभी कभी कटी हुई वेजिटेबल्स रह जाती हैं या फ्रूट रह जाते हैं और उनको हम ऐसे ही रख दें तो वो खराब हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इनमें इस टाइप से आप स्टोर कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ, बड़ी प्यारी प्यारी शेप में आए हैं ये।
जैसे कि इसमें आप अवाकाडो रख सकते हो, और जरूरी नहीं है जिस पे जो लिखा है आपको वही स्टोर करना है। ये तो बस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हो, या फिर अपनी मर्जी से कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जो बच जाए आधी कटी हुई है वो इसमें आराम से स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे टमाटो, आधा कटा हुआ टमाटो आप फ्रिज में ऐसे ही रखते हो, अगले दिन वो खराब सा लगता है देखने में और खाने में भी उसका टेस्ट बदल जाता है। इसमें नहीं बदलेगा क्योंकि ये एयर टाइट रहने वाले हैं। और ये अनियन के लिए भी है, कटी हुई अनियन को इस तरीके से आप स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हो या फिर बाहर भी रख सकते हो, खराब नहीं होगी। बड़ी अनियन आ गई है और ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है तो उस पर्पज से भी बहुत अच्छा है। लेमन है, ऑरेंज है, इसमें ये चीजें स्टोर कर सकते हो। अभी मैं आपको एक इसमें से खोल के दिखाती हूँ, और ये मेरे बहुत काम आने वाला है। कभी कभी शिमला बच जाती है आधी कटी हुई, वो भी आप रख सकते हो। देखो इसमें ऐसे कुछ नाम वाम मेंशन नहीं था, वो तो सिर्फ इसके इस पर मेंशन है, तो ज़रूरी नहीं है आपको जो मन चाहे वो इसमें रखो। मैं दिखाती हूँ खोल के आपको। तो ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल रहती है, इसकी रबड़ आराम से कोई भी चीज़ स्टोर हो जाती है। तो ये मुझे 4 का सेट मिला है, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें मैं स्टोर कर सकती हूँ फ्रिज में रखने के लिए। बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है ये, बहुत काम की चीज़ लगी मुझे, और काफ़ी क्यूट भी है, कितने ब्यूटीफुल शेप में है। फ्रिज का जो ये वाला एरिया होता है, डोर वाला एरिया, ये तो बड़ा फ्रिज है तो इसमें काफ़ी चौड़ा है। कुछ फ्रिज जो छोटे होते हैं उनमें ये चीज़ जो होती है इधर वाली डोर वाली एरिया वो काफ़ी पतली होती है, ये उसमें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में आपको चीज़ों को हेल्प करेगा। तो ये क्या है ना, ये बहुत पतले से इस टाइप के ऑर्गेनाइजर हैं जिन्हें आप डोर में फिक्स कर सकते हो, और इसमें आप कोई भी सामान आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इससे क्या है, चीज़ें बहुत आराम से मिल जाएंगी। चाहे आपको इसमें लेमन स्टोर करना हो या फिर आपको स्टोर करना है ग्रीन चिली, इस टाइप की चीज़ें, चेरी टमाटो है, कॉर्न है, गाजर है कटी हुई, कुछ भी ऐसा सामान भी अगर आपको स्टोर करना है तो उसको आपको फ्रिज के डोर वाले एरिया में फिक्स कर देना है इधर की तरफ, और यहाँ पर आप कोई भी सामान अच्छे से स्टोर कर सकते हो। तो ये वाले जो ऑर्गेनाइजर है ये इतने चौड़े नहीं है, पहले मुझे लग रहा था काफी बड़े ना आ जाए, कहीं पता चला डोर साइड में ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पा रहे, लेकिन मेरे फ्रिज के हिसाब से भी ये परफेक्ट है। और ये अगर आपका फ्रिज छोटा भी है ना इससे, तब भी ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगे। साइड में लगा दीजिए, एक साथ काफी सारे आ जाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप से शेप में बने हुए हैं, तो आपको ऐसे रखना है इनको, जिससे कि ये अच्छे से सामानों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करें। ये 3 का सेट है जो मैंने मंगाया है। एक और ऑर्गेनाइजर जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, अमेजोन पे काफी दिनों से ये वायरल हो रहा है प्रोडक्ट, और काफी काम का भी है। इसमें ना मैंने ये 4 खाने वाला मंगाया है, और इसमें ना आप सामान रख भी सकते हो साथ में वॉश करने के टाइम पर। इसे आपको अलग से कोई भी बास्केट में डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो उस वेजिटेबल को एज इट इज वॉश भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें छेद है तो वो पानी निकल जाएगा, और स्टोर करने के पर्पज से भी काफी अच्छा है। आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, गार्लिक, गाजर, मटर, कॉर्न, ये सारी चीजें आप स्टोर कर सकते हो। या फिर आपको अगले दिन क्या खाने में बनाना है वो सोचा है आपने पहले से, अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो बस आप रात में इसमें काट के स्टोर कर दो, सुबह बस इस बास्केट को निकालो, वॉश करो और अपनी कुकिंग कर लो। वेजिटेबल वगैरह सब्जी जो भी बनानी है वो तुरंत एक साथ सारा सामान आपको मिल जाएगा। और जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए ना, सबसे अच्छी बात ये है ज्यादा महंगे नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर है। मैक्सिमम 400-500 रुपए से ज्यादा के नहीं है, और कुछ तो 200-300 रुपए के ही हैं। तो हम बहुत कम पैसों में अपने फ्रिज को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। ज्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे के सारे बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो इनमें सामान रखना और साथ में वॉश भी करना है, तो दोनों पर्पस आपके सॉल्व होते हैं। ये बास्केट मुझे काफी अच्छी लगी, और ये ना बहुत सारे साइज में है। ये तो मैंने मीडियम साइज मंगाया है, इसके ना 3 और साइज भी हैं, बड़ा भी मिल जाएगा, इससे छोटा भी मिल जाएगा जिसमें 2 ही होंगे, कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें आपको 5 सेक्शन मिल रहे हैं, 6 सेक्शन मिल रहे हैं। तो जितने हिसाब से सेक्शन बढ़ते चले जाते हैं उसी हिसाब से इस बॉक्स का साइज भी बढ़ जाता है। तो फ्रिज में जितनी जगह है, आपका फ्रिज छोटा है बड़ा है, उस हिसाब से आप इस बास्केट को मंगा सकते हो। और ये बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है, पहले भी मैंने एक बार मंगाया हुआ है, वो बड़े साइज का है। तो मैं कभी कभार जब कुछ मुझे कहीं जाना होता है, एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी होती है, तो मैं उसमें वेजिटेबल कट करके बॉक्स को फ्रिज में भर के रख देती हूँ। सुबह सुबह मेरा काम आसान हो जाता है। तो ये मैंने छोटे साइज का मंगाया, छोटी छोटी चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इस पे लिखा हुआ है ड्राई फ्रूट मल्टीपर्पज बॉक्स। आप चाहो तो इसको ड्राई फ्रूट रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और गैस के सामने एज इट इज सर्व कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट मंथ होली आ रही है, तो आप इसमें शक्कर पारे, नमक पारे, ये सब भी बनाकर
रख सकते हो और गेस्ट के सामने बस एज इट इज रख दो, तो चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होती है, सीलती नहीं है। बिस्किट्स, नमकीन, कुछ भी, गुजिया वगैरह कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। और ये ना बड़ा ही प्यारा सा है, ट्रांसपेरेंट है तो ऊपर से दिखेगा भी, लेकिन मैंने इस पर्पज से नहीं मंगाया है। वो तो मैं इस्तेमाल कर ही लूँगी जब आया है, तो इस टाइप से तो यूज़ हो ही जाएगा। उसके अलावा पूरे साल तो ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल ही चलते रहते हैं इस टाइप के। तब मैंने इसे इस पर्पज से मंगाया अपने फ्रिज में ऑर्गेनाइज करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों को चाहो तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स जो ऑर्गेनाइज करके रखे हैं ना आपने, वो ऐसे ही रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए, वो भी फ्रीजर वाले एरिया में जो ऊपर की तरफ होता है। मेरे यहाँ इस साइड है तो मैं इसी में ड्राई फ्रूट्स रखकर इसको ऐसे फ्रिज में भी रख सकती हूँ। अदरवाइज इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करके कट करके रखनी है, या कोई भी सामान है आपको, छोटा छोटा सामान बहुत हो जाता है, जैसे कि मेलन सीड्स हैं और वाटरमेलन सीड्स हैं, पोस्त है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ख़राब नहीं होती है, ज़्यादा दिन चल जाती हैं, एक साथ भी मिल जाएंगी। और ये चीज़ें ऐसी होती है जैसे कोई रिच ग्रेवी बनानी है, कोई अच्छा सा ऐसा खाना बनाना है, तो उस चीज़ के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने इस पर्पज़ से मंगाया कि इसमें मैं काजू, पोस्त, इधर मैं अपने मेलन सीड, वाटरमेलन सीड्स ये स्टोर करके रख सकूं। और एक ये वाला ऑर्गेनाइजर जो है ये मेरा पुराना है, लेकिन ये बहुत ही काम का ऑर्गेनाइजर है। इसको आप अपने फ्रिज के लिए ज़रूर मंगाएं, क्योंकि ये ना काफ़ी अच्छे से आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करता है। जैसे कि मैं ज़्यादातर इसमें जो ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। जैसे ब्रेड है, पाव है, बन है, वो एक साथ आ जाते हैं, और वो ब्रेड और पाव बन ना ऐसे फ्रिज में बिखरे पड़े रहते हैं, उन्हें बड़ा मुश्किल होता है फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। तो इस टाइप के जो स्लाइड वाले, जो एकदम से स्लाइड हो जाते हैं, स्लीक से बॉक्स होते हैं, या फिर आप इन्हें क्या बोलोगे, ऑर्गेनाइजर्स, तो ये ना बहुत हेल्प करते हैं चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने में। जैसे कि ब्रेड रख दिया, इधर बन के पैकेट आ जाते हैं, पाव आ जाते हैं, खूब सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। मुझे गाजर को स्टोर करना है तो इस टाइप से मैं इसमें गाजर वगैरह भी स्टोर करके खूब सारे रख देती हूँ। या फिर मुझे ये, जैसे मैंने कुछ फ्रूट्स मंगाए, एप्पल मंगाए हैं मैंने, ऑरेंजेस मंगाए हैं, तो वो मेरे बहुत अच्छे से स्टोर हो जाते हैं रखने के लिए। और ये ना जगह बहुत कम घेरते हैं, तो अगर आपका फ्रिज बड़ा है तो आप इसे कई सारे मंगा सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहते हैं ये। इस टाइप से देखिए कितने सारे फ्रूट्स इसमें आ जाते हैं, खूब आराम से आप इसमें ऊपर भी भर सकते हो। ये तो मैंने नीचे लगा के दिखाए हैं आपको। तो ये ना बहुत कम जगह में आ जाते हैं, ऐसे 4-5 आपने ले लिए तो आपके सारे फ्रूट्स इसी में आ जाएंगे। मैंने जो भी चीज़ें दिखाई ना उन सब का लिंक छोड़ दूंगी आप लोगों के लिए, और ये काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करो। आपका फ्रिज काफ़ी मैसी रहता है तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक और चीज़ जो मैं दिखाऊंगी वो भी आपको मंगाना चाहिए, मैंने तो बल्कि ऑर्डर करे हुए हैं, अभी आए नहीं है, पुराने वाले ही दिखा देती हूँ आपको। वो भी मुझे कम पड़ रहे थे तो मैंने 1-2 और ऑर्डर करे। ये वाले बॉक्स, ये बॉक्स भी बहुत काम के हैं रियली। 1-2 बॉक्स मेरे पास थे जो टूट गए, इनका हैंडल यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, यहाँ से टूट रहा है, वरना मुझे मंगाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये इसका हैंडल टूट रहा है। इसमें मैं ये सब रख लेती हूँ, जिंजर, लेमन वगैरह। और इस टाइप के जो 2 बॉक्स है ना वो मैंने मटर स्टोर करने के लिए यूज़ करे हुए हैं इस टाइम, अपने इस वाले रेफ्रिजरेटर की साइड में जो कि फ्रीज़र वाला एरिया है। तो ऐसे 2 बॉक्स मैंने भर के मटर स्टोर करी है अगले साल के विंटर तक आने तक के लिए, कि पूरे साल मुझे मटर की प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे 2 बॉक्स भर के मैंने स्टोर करे हैं, और 1-2 मैंने छोटे छोटे बॉक्स भी करे जो अभी हाल फिलहाल में यूज हो जाएंगे, और ये 2 बॉक्स तो रखे रहेंगे। जब बिल्कुल मटर नहीं आएगी तब इसी को निकाल के मैं मटर यूज करने वाली हूँ। देख सकते हो आप कि मैंने इस तरीके से मटर के 2 बॉक्स भर के ऑलरेडी रख लिए हैं, और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे 1-2 बॉक्स और भर लिए जो मेरे काम आ जाएं अभी के टाइम के लिए। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो बाहर रखने से ख़राब होने का डर रहता है, ख़ास तौर से जब बारिश का टाइम आता है। तो ये वो सब चीज़ें हैं, सूजी, मैदा, इस टाइप का, बेसन वगैरह, ये वाला धनिया, काले चने, ये सारी चीज़ें मैं स्टोर कर लेती हूँ। ज़्यादा बड़े बॉक्स नहीं है, पतले पतले बॉक्स है, मैं मंगाती ही उतना हूँ और इसमें ही स्टोर करके रखती हूँ, मुझे फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ्रिज में ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए मैंने इस टाइप से मंगाया हुआ है ये बॉक्स। इसमें ना 4 खाने हैं, तो इसी में मैं बादाम, काजू, किशमिश जो भी मुझे स्टोर करना होता है वो मैं इसी में स्टोर करती हूँ। ये देखिए इतना साफ निकलता है। अगर इस टाइप का अगर आप पेपर लगा के रखोगे ना तो ये नीचे से बिल्कुल साफ मिलेगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ
मैंने पहले भी जो किया था वही करूंगी अभी भी। मैं आपको कोई भी महंगी टिप नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर बहुत सस्ती सस्ती टिप्स दे रही हूँ और सस्ते वाले ऑर्गेनाइजर्स भी दिखा रही हूँ आपको। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्रिज को अच्छे से सस्ते में भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो ये जो हमारे घर पर डेली आते हैं बिग बास्केट के बैग, बस इसी को काट के मैं फोल्ड करके इसमें लगाने वाली हूँ। और ये बैग तो इतने आते हैं कि आप इन्हें महीने में 1.5 महीने में बदल सकते हो बार बार। तो बस मैं इन्हें सीजर से इस टाइप से काटूंगी और ये मैं फ्रूट वाली बास्केट और वेजिटेबल वाली बास्केट में अच्छे से लगा दूंगी। एक तो ये कागज़ के होते हैं और मोटा कागज़ होता है ये, तो वेजिटेबल्स अगर इसके ऊपर रखी भी रहती है ना तो भी ख़राब नहीं होती, एक्स्ट्रा मॉइस्चर ये सोख कर लेते हैं। इनके ये हैंडल्स भी मैंने इस टाइप से काट दिए, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेन शीट मिल गई हमें। ओके गाइस, तो मेरा फ्रिज तो पूरे अच्छे से साफ हो गया है और मैं धीरे धीरे इसे पूरा ऑर्गेनाइज भी कर रही हूँ। इसमें तो लग जाएगा थोड़ा सा और टाइम, लेकिन मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ब्लॉग को लाइक करना। किसी का कमेंट तो मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि आप आजकल जो सफाइयाँ वगैरह कर रहे हो उसका थोड़ा सा तो हमारे साथ भी शेयर करा करो, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा क्लीनिंग के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ, तो इसे आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, लव यू।